गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 गणित प्रकाश चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। हमने इसके पहले जो है एक वीडियो आपको जो है दिखा चुके हैं इसमें, और जो है जिसमें हमने आपको जो है पिक्टोग्राफ के माध्यम से कैसे जो है हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे डाटा को टैली मार्क्स के बेस पे टेबल में कैसे अरेंज करते हैं, इसको हमने आपको सिखा दिया था। ठीक है, और एक्सरसाइज भी करा दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जो है आज हम सीखेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे हम उसको रीड करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? जब डाटा बहुत बड़ा होता है, हम पिक्टोग्राफ से नहीं दिखा सकते हैं, तो हम इस तरह से जो है ये इस डाटा को ग्राफ के थ्रू में दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? बार ग्राफ जो है बड़ा डाटा भी दिखा सकता है, छोटा भी डाटा दिखा सकता है। और पिक्टोग्राफ में क्या है कि हमें जो है छोटे छोटे जो है पिक्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, तो जब डाटा 1000 में हो या उससे बड़ा हो तो हम उसको बार ग्राफ में दिखाते हैं, और डाटा छोटा भी हो तो भी बार ग्राफ से दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो भी डिफ़िकल्टी आपको पिक्टोग्राफ में आ रही थी उसको हम बार ग्राफ में जो है सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स है लखनपाल अर्लियर कलेक्टेड डाटा। लखनपाल ने एक डाटा कलेक्ट किया है। डाटा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट ऑन वन डे इन द क्लास। एक दिन में जो है क्लास में जो बच्चे अब्सेंट हुए हैं उनका डाटा लखनपाल ने तैयार किया है। अब इसको हमें जो है क्या करना है, बार ग्राफ से जो है रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ की एक दो प्रॉपर्टी है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहली बात क्या है कि इसमें बार ग्राफ में हम एक यूनिट लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्या लेते हैं? जैसे हम ए मान लें कि 1 यूनिट इक्वल 1 स्टूडेंट। ठीक है, हम तो एक यूनिट मान लेते हैं। दूसरी चीज़, इसको हॉरिजॉन्टल और ज्योमेट्रिकल बोथ लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से जो हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पे हम दिखाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने यूनिट क्या माना है कि 1 यूनिट इक्वल 1 स्टूडेंट। तो एकदम इक्वल जो है आपको दिखाना है 1 2, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? जो हमारी जो है इस लाइन पे हम आपको दिखाएंगे क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ठीक है, अब देखिए हमें प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो क्लास 1 में कितने हैं? 3 स्टूडेंट अब्सेंट हैं, तो क्लास 1 हो गया। यहाँ पे आप जो है बार ग्राफ बनाएंगे, कहाँ तक जाएगा ये? 3 स्टूडेंट तक। इसी तरह से क्लास सेकंड में 5 स्टूडेंट है, तो 5 कहाँ है? यहाँ पे, तो ये बार ग्राफ आपका जाएगा 5 पर। इसी तरह से जो है क्लास थर्ड में कितने हैं? 4 हैं, तो आपका जो है 4 जो हो जाएगा। क्लास फोर्थ में कितने हैं? 2 हैं। इस तरह से जो है आपका बार ग्राफ बनेगा। और क्लास 5 में जो है कोई भी स्टूडेंट जो है अब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा। क्लास 6 में 1 है, क्लास 7 में 5 हो गया, और जो है क्लास 8 में कितना है? 7। आप
सीधी लाइन बनाइएगा, ठीक है। ये जो है इससे नहीं बन पा रहा। तो देखिए ये बार ग्राफ की जो डिस्टेंस वाइड होती है हमेशा इक्वल होती है और ये इक्वल स्पेस पे बनते हैं, इन सब की ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आपने सीख लिया कि कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आप सबसे पहले यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल 1 स्टूडेंट ले लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, 8 क्लास तक हैं, नहीं टोटल जो है 7 तक दिखाया तो हम उससे एक ज़्यादा 8 तक लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गया। अब आइए कुछ क्वेश्चन है इनके जो है हम एग्जाम्पल देते हैं, आंसर देते हैं। इन क्लास 2 स्टूडेंट वेयर अब्सेंट दैट डे। क्लास 2 में कितने बच्चे अब्सेंट थे, तो आप क्लास 2 देख रहे हैं ना, क्लास 2 में 5 बच्चे स्टूडेंट थे। तो इन क्लास 2 5 स्टूडेंट वेयर अब्सेंट। इन विच क्लास वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट। तो जो आपका बार ग्राफ जो है, बार जो है सबसे बड़ा होगा, उसमें वो सबसे ज़्यादा बच्चे अब्सेंट हुए हैं। तो आप देख रहे हैं क्लास 8 में कितने बच्चे अब्सेंट हैं, 7। तो ये कितना है मैक्सिमम, तो क्लास 8। आपका जो है सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्लास 8, ठीक है। क्लास 8 में जो है आपके स्टूडेंट सबसे ज़्यादा 7th अब्सेंट है। विच क्लास हैज फुल अटेंडेंस दैट डे। तो जो है क्लास 5 में जो है आप देख रहे हैं, क्लास 5 में जो है आपके जो है कितने बच्चे, कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं हुआ था, सभी अटेंडेंस थे, सभी जो है आए हुए थे। व्हेन मेकिंग, अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन मेकिंग बार ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म वाइड। इसका आप ध्यान दीजिए, जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो बार जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब कि जैसे हम बार बनाते हैं ना, तो इनकी वाइड जो है, ठीक है, इनकी वाइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये नहीं कि एक पतला बना दें एक मोटा बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो है या तो आप जो है वर्टिकल बना भी सकते हैं और या जो है आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों तरह से जो है बार ग्राफ बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं। वेहिकल टैरिफ, ठीक है, ये एक डाटा कलेक्शन है, किसका है बच्चों, वेहिकल टैरिफ की स्टडी टैरिफ पुलिस ऑन द पर्टिकुलर डे। किसी दिन आप देखते हैं ना कि रोड पे जो है टैरिफ ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। तो एक ये जो है डाटा है, डाटा कब से कब तक का है, 6 to 12, 6 AM to 12 PM के बीच का जो है डाटा है। और ये क्या है, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स। अब देखिए इसमें यूनिट क्या ली गई है, यूनिट 100, 200, 300, 400, 500। तो 1 यूनिट इक्वल क्या हो गया, 1 यूनिट इक्वल 100 कार, ठीक है। तो जो हम बार ग्राफ बनाएंगे उसमें कितना दिखाएंगे, 1 यूनिट जो है 100 है, 100 कार के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग है 6 से 7 मीन्स कितना है, 1 आवर्स, और 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। सबसे बड़ा आप देखिए 6 से 7 में कितना है, ये जो है 10 और 100 और 200 के बीच में है। तो कितना हो गया, ये हो गया 150। इसी तरह से जो है 7 से 8 के बीच में कितना हो गया, ये आपका हो गया 1200, ठीक है, 1200। और जो है नेक्स्ट आगे देखेंगे, सेवन से 8 के बीच में 1200 हो गया। 8 से 9 के बीच में आप देख रहे हैं कि 1000 है,
वेविकल्स क्रॉस किए हैं। 9 से 10 के बीच में कितना है बच्चों? 9 से 10 के बीच में जो है 800 वेविकल्स क्रॉस किए हैं। इसी तरह से 11 से 12 के बीच में 700 और 10 से 11 में 700 कार्स जो है क्रॉस किए हैं। और 11 से 12 के बीच में कितने कार किए हैं बच्चों? 600। चलिए, तो एक ग्राफ के बार ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो बार ग्राफ में दो तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है कि बार ग्राफ दिया होगा, उसके बेस पे आपके 5-6 क्वेश्चन का आंसर देना है, या तो आपको जो है टेबल दी होगी जिसमें डाटा कलेक्टेड होंगे इस तरह से जैसे ऊपर आपने देखा था, और उस बेस पे हमें बार ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन है उसके रिप्लाई देते हैं। हाउ मेनी टोटल कार, ठीक है, आपको क्या बताना, हाउ मेनी कितना, टोटल कार पास थ्रू क्रॉसिंग, कब से? 6 AM एंड नून। तो मतलब आपको 6 से 12 के बीच में कितने कार पास हुए हैं इनकी संख्या बतानी है। तो आप देख रहे हैं ना ऊपर टेबल कि जो है ये देखिए जो अभी आपने निकाला ये पूरा पार्ट कितना 150, 6 से 12 के बीच में पूछ रहे हैं तो 6 150 1200 1800 700 600 इन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि टोटल कितने जो है कार ट्रैफिक लाइन से क्रॉस किए 6 AM टू नून तक। तो ऐड करिए कितना हो गया 1200 1800 700 600 150। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4450 कार जो है क्रॉस किए। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल टैरिफ आकर्स ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ 6 to 7 AM as compared to the other hour from 7 AM to noon। आपको क्या लगता है कि जो है 6 से 7 के बीच में ये जो है इतना कम टैरिफ क्यों हुआ, इतना कम जो है कार क्यों क्रॉस की, जबकि 7 से नून के बीच में ज़्यादा जो है हुए थे। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि सुबह सुबह लोग जो है अपने काम पे जाते नहीं है, ठीक है, पहले उठते हैं, फ्रेश होते हैं, बाथिंग करते हैं, अपना जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मॉर्निंग में क्या होता है कम होता है। और फिर 7 AM से जो है 10 तक क्या होता है कि ज़्यादा लोग जो है अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो इसमें टैरिफ बढ़ता है। और ये आप जान कैसे रहे हैं, द ग्राफ इज स्मॉल, ठीक है, जो आपने ग्राफ देखा तो 6 और 7 के बीच का ग्राफ स्मॉल है। Why do you think the tariff was heaviest between 7 to 8 AM? क्यों आपको लगता है कि इस बीच में heaviest है? क्योंकि इस समय लोग अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, और भी अपने जो है वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो इस बीच में क्या होता है टैरिफ हाईएस्ट होता है। और फिर जैसे आप देखेंगे 10 से जो है 10 एबव जाएंगे तो धीरे धीरे वो जो है फिर स्लो हो जाता है। How do you think the tariff was larger and larger each hours after 8 AM and that weight unit दोपहर, ठीक है, नून। तो आपको क्यों लगता है कि 8 AM के बाद, क्योंकि 8 AM मैक्सिमम लोग जो है 8 AM को तक क्रॉस कर लेते हैं, 9 तक जो है अपने ऑफिस अपने वर्क प्लेस पे निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद तो जाने वाले धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो 8 to 10 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 to 7, ठीक है। ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें हैवीएस्ट टैरिफ मिलता है, क्योंकि इस समय लोग ऑफिस अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं और इस समय क्या है वहाँ से रिटर्न आते हैं। अब यहाँ से जो है क्या होता है धीरे धीरे टैरिफ डिक्रीज होता है यहाँ तक, फिर यहाँ से इंक्रीज होता है, फिर रात को डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है आपका, ये देखिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैसे इंक्रीज है, ये जो है 1 डिकेड में जो है दिखाया गया है। 1 डिकेड कितना होता है 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो ये क्या है 1951, ठीक, इसके बाद 61 है, 71 है,
1981 है और 1991 है और 2001 है। ये जो है 5 डिकेड 6 डिकेड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिकेड है। डिकेड में 10 ईयर्स। तो 50 ईयर्स के बीच में जो है पॉपुलेशन इंडिया की कैसे इंक्रीज हुई उसका ये बार ग्राफ है। हम यहाँ पे क्या यूनिट लिए हैं बच्चों, लिए हैं 1 यूनिट इक्वल 10 करोड़, ठीक। अब देखिए आपका जो ग्राफ बनेगा, इस साइड क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका ईयर, हो जाएगा ना। अब आपका जो ग्राफ बनेगा 10 के जो है मल्टीपल में बनेगा, 10 20 30 40 50 60 इस तरह से, ठीक। अब देखिए 51 में कितना है, 36 करोड़ है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कहाँ पे आ जाएगा 36 करोड़ इतना। इसी तरह से 44 करोड़ है, 71 में 54 करोड़ है, 81 में 68 है, 91 में 84 है, 2001 में कितना है 102 करोड़ से, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन है, इस बेस पे आप उसकी रिप्लाई बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ व्हाट मे बी फ्यू क्वेश्चन यू मेक आस्क योर फ्रेंड। आपको कुछ क्वेश्चन बना के अपने फ्रेंड से पूछना है, तो आप तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी जो पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1951, ठीक है, 1951 टू 1961, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज बिटवीन 50 ईयर्स, ये भी आप पूछ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में जो है पॉपुलेशन कितना इंक्रीज की है, तो आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमम लास्ट का पॉपुलेशन है कितना है 102, उसमें से क्या माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 36, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा बच्चों 102 माइनस 36 करेंगे तो आ जाएगा 76 करोड़। तो 50 ईयर्स में 76 करोड़ जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज ईच डिकेड। तो डिकेड क्या होता है, डिकेड हमने आपको बताया ना कि 10 ईयर, डिकेड आपका होता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में कितना जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए है ना। तो इसको जो है ये जो है पहला डिकेड हो गया, तो हो गया आपका 44 माइनस 36 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 करोड़। इसी तरह से सेकंड का निकालेंगे 44 और 54, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 करोड़। 54 माइनस 44, इसी तरह से इसका जो है निकालेंगे डिकेड का, तो 68 माइनस 54 कितना हो जाएगा, माइनस करिए, ये हो जाएगा 14 करोड़, ठीक है। और इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 करोड़। इसी तरह से इसको करेंगे तो 16 और 2 18 करोड़। तो ये जो है 10 ईयर्स में इतनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। 51 में 8 करोड़, 51 से 61 में 8 करोड़ डिक्रीज हुई थी, फिर 10 करोड़ हुई थी, फिर 16 करोड़ हुई थी, इस तरह से इंक्रीजिंग हुआ था। चलिए ड्राइंग अ बार ग्राफ। अभी तो आपने ये सीखा कि हम इनको रीड कैसे करेंगे, बार ग्राफ को रीड कैसे करेंगे, तो आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि हम बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक देखिए छोटा सा एक जो है एग्जाम्पल्स लेते हैं, नीलेश है, ठीक है। नीलेश जो है क्या करते हैं, एक डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चों को, क्लास में बच्चे कौन सी स्वीट उनकी जो है पसंदीदा स्वीट है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाटा, ठीक है। ये हमारा डाटा है, डाटा फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसमें क्या होता है, दो चीज़ दी होती है, एक तो ये है स्वीट और दूसरा क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जैसे
जलेबी हो गया 6 स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं, गुलाब जामुन हो गया 9 स्टूडेंट लाइक करते हैं, गुजिया है 13 लाइक करते हैं, बर्फ़ी है 13 लाइक करते हैं, रसगुल्ला है 7 लाइक करते हैं। अब इसका हमें बार ग्राफ बनाना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट लेंगे, ठीक है। एक हम यूनिट लेंगे क्या दिखाने के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिट हम क्या लेंगे, यूनिट ले लेते हैं कि 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल 1 स्टूडेंट, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ए जो यूनिट है, ये देखिए ए जो पार्ट है, ये क्या है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट लेंथ। ये कितना है, 1 स्टूडेंट के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा ना। अब देखिए 0 to 1 इसको बनाएंगे ऐसे, कैसे, आप पहले जो है इस तरह से लाइन खींचेंगे और इस तरह से आपको ग्राफ खींचना है। फिर उसके बाद आपको स्केल लेनी है। स्केल लेने के बाद बराबर जो है वाइट पर इस तरह से, इस साइड होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी होता है नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे इस साइड क्या होता है, स्वीट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर्स होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ हम आपको बताएं कि हॉरिजॉन्टल भी बनता है बार ग्राफ और जो है वर्टिकल भी बनता है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ भी आ सकता है, ये पार्ट यहाँ भी जा सकता है। तो आपका वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, वो आपका इस तरह से हो जाएगा। ये जो जैसे ऊपर है ना, तो ये आपको ऐसे इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, जलेबी गुलाब जामुन ये सब यहाँ पे आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों तरह से बनते हैं। तो इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर तो हमें जो है हॉरिजॉन्टल बनाए थे, ये तो वर्टिकल दिख रहा है, या वर्टिकल बताए थे इसमें तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए देखिए इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, टेबल देखना है, ठीक है। जैसे जलेबी, तो जलेबी में कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट है। तो आप कहाँ कितनी लंबी जो है बार्स खींचेंगे, 6 तक, ठीक है। यहाँ तक का जो है बार्स आप जो है बना देंगे। दूसरी चीज़ ये है, जितने बार्स बनते हैं उसकी वाइड इक्वल होती है। इसी तरह से गुलाब जामुन कितने हैं, 9 स्टूडेंट हैं, और गुजिया कितने हैं, 13 स्टूडेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितने बड़े बनाए, तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। तो हम उससे एक ज़्यादा 14 तक का जो है बार जो वो ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं। बर्फ़ी कितने जो है लोग लाइक कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट बच्चों, 3। और इसी तरह से रसगुल्ला कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब हम आपको एक और बना के दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे ये है मैच, ये जो है स्मृति का है, ठीक है। स्मृति का स्कोर है रन का, कितने मैच का है, 8 मैच का। अब इसको आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसी के ऊपर हम बार ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं, देखिए, ठीक है। आप नीचे क्या लेंगे, नंबर ऑफ मैच, ठीक। ये नीचे क्या होता है, मैच हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप लिखें, ये देखिए, ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन, ठीक। ये आपका वर्टिकल रन हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, 1 मैच 1, ठीक है। हम 1 लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेगा मैच 1। ये 2 3 4 5 6 7 8 मैच, ठीक। अब देखिए आपको क्या लेना है, स्केल लेना है, ठीक है। तो स्केल देखिए टोटल कितना जो है, मैक्सिमम कितने रन्स बनाए हैं, 100, ठीक है। तो हम जो स्केल लेंगे वो कितना लेंगे, 100 तक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे 80 है, 50 है, 10 है, 100 है, 90 है, ये सब जो है 10 के मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये ले लें स्केल हमेशा इसके नीचे लिखेंगे,
और कैसे लिखेंगे, 1 यूनिट लेंथ इक्वल कितना हो जाएगा 10 रन। हमने ये स्केल ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट खींचेंगे। पहला कितना है 1 यूनिट पे, यहाँ तो 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। 1 यूनिट रन इक्वल 10 रन। सेकंड क्या हो जाएगा 20 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो गया, 40 हो गया और 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। ये इक्वल होता है, इसका ध्यान दीजिएगा, एकदम इक्वल होता है, लाइन सीधी होती है। हमारी देख कर मत बनाइएगा कि सर टेढ़ी बना दिए तो हम भी टेढ़ी बना देते हैं। 80 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर ये आपका 100 हो गया। चलिए अब बात लीजिए, देखिए मैच 1 में कितना रन बना है बच्चों 80 रन। तो 80 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से आप जो है इसका बनाएंगे मैच 1 का, ठीक। इसके बाद सेकंड क्या है मैच 2। मैच 2 में कितना है 50। तो इसका बार ग्राफ बनाएंगे 50। बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद मैच 3 का कितना है 10। तो यहाँ पे आप बना देंगे 10। और ये इक्वल लेंथ का होता है, और इक्वल जो है वाइड का होता है, मतलब जो वाइड ए है वही वाइड ए होगी, वही ए होगी, इनका स्पेस बराबर होना चाहिए। इसके बाद 4 कितना है 100 है। तो ये कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद 5 कितना है 5 है आपका 90। इसके बाद 6 है 0, तो इसमें कोई बार आपको नहीं बनाना है। 7 में कितना है बच्चों 90। यहाँ पे भी आपका ये देखिए 90 है, ठीक है। इसी तरह से 8 में कितना है 50। तो 50 आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बार ग्राफ बन गया। आप इसको अच्छे से जो है बनाएंगे, इसको कलर करेंगे सुंदर सा, ठीक है। इसको जो हम बीच का जो है अच्छे से कलर भी कर सकते हैं, इस तरह से पेंसिल से शार्प कर सकते हैं, तो हमारा बार और भी जो है अट्रैक्टिव दिखता है। टीचर इससे इम्प्रेस होते हैं। चलिए, क्योंकि बार ग्राफ जो है इम्प्रेसिव है, क्यों बनता है, क्योंकि हम जो है एक ग्लांस में इसको देखकर बता सकते हैं वाह क्या डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, और तुरंत हम रिप्लाई बना देते हैं। देखिए आपके बुक में बना के दिखाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल समझते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन द वेरियस आइटम। ये वेरियस आइटम है, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको बार ग्राफ पर, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं डाटा क्या है। एक तो आइटम है, ठीक है। इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम नीचे वाली लाइन्स पे लिखेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। और ये क्या है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा आइटम और ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। ये आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं काफ़ी टेढ़ी करके आप। चलिए ए हो जाएगा आइटम, यहाँ तो आपका 0 आएगा, ठीक है। आइटम अब बनाइए, कितने आइटम हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया है आपका, हम 60 में लिखते हैं, ठीक है। EHR हाउस रेंट। इसके बाद क्या है आपका फूड है, ठीक है। और इसके बाद क्या है एजुकेशन है, और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, और क्या है ट्रांसपोर्ट है, और लास्ट में आप क्या है मिसलेनियस है। तो इस तरह से जो है आप देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम आप देख रहे हैं कितना है 3400 है, ठीक है। तो मतलब कि हमें 3500 तक का जो है ग्राफ बनाना है। तो छोटा ग्राफ बनाएंगे तो ये लंबा बनेगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं 200 का ले लेते हैं। तो 200 का अगर आप जो है लेंगे तो कितना जो है आपका ग्राफ बनेगा 734 है ना, तो 17 ग्राफ बनेगा। 17 ग्राफ का 70 आपका, हाँ ग्राफ जो है इसमें जो है कॉलम बनेगा। तो यूनिट आप पहले जो है क्या करेंगे, आप यूनिट मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 यूनिट लेंथ
इक्वल कितना ले रहे हैं बच्चों, हम जो है ले रहे हैं 200। ये क्या है, रुपीज है, ठीक है। एक्सपेंडिचर किस में होता है, रुपीज में होता है। तो अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक, 400, यहाँ पे हो जाएगा 600। इस तरह से 2 के टेबल में चलेगा, ठीक है। 700, 7 करना 800, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और 1200, ये हो जाएगा अपन 100, 1400, 1600 और 1800, इसके बाद 2000, फिर 2200, इस तरह से 2400। थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है। आप इसको बड़ा भी ले सकते हैं, 500 का भी स्केल ले सकते हैं, ठीक है। 200 का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 206, 2600, 2800 और ये हो गया आपका 3000 और ये हो गया 3200 और लास्ट का आपका है 3400, ठीक। अब देखिए हाउस रेंट कितना है, 3000, ठीक है। तो ऊपर से बनेगा, काफ़ी लंबा जो है आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये लंबा होने की वजह से हम स्केल नहीं लिए हैं, आप सीधा बनाइएगा। इसके बाद फूड है, फूड कहाँ तक बनेगा, ये फूड यहाँ पे तक बनेगा, ठीक है। इस साइड से नीचे तक जाएगा सेकंड, ठीक है। इस तरह से बनेगा। इसके बाद 800 आप बना ही सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। थर्ड एजुकेशन कितना है, 800 है, तो आपका 800 हो गया। और इसके बाद 400 है और इसके बाद जो है 600 है। ट्रांसपोर्ट कितना 600, इसके बाद मिसक्लेनियस 1200 है। देखिए यहाँ पे आपका 12 हो गया, बस दो ही आपका जो है बड़े हैं, ठीक है। अब आइए इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखिए इसको आप जो अच्छे से जो है डेकोरेट कर लेंगे। एक्सपेंडिचर इन रुपीज है और यहाँ पे आइटम है। आइए कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हैं। यान विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। तो आप देख रहे हैं ना, मोस्ट किस पे है, सबसे ज़्यादा किस पे है बच्चों, फूड पे है, ठीक है। कितना है देखिए, फूड पे आपका है 3400 जो है रुपये स्पेंड होती है। इसके बाद सेकंड मोस्ट क्या है, सेकंड मोस्ट जो है हाउस रेंट है। इस पर कितना है आप देख रहे हैं, इस पर आपका जो है 3000, ठीक है। 3000 रुपये जो है स्पेंड हो रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फूड एंड हाउस रेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इज द करेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कास्ट ऑफ एजुकेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी आपका है, ये आपका जो है 400 है। और ट्रांसपोर्ट का कितना है, एजुकेशन का कितना है, एजुकेशन का है 800, ठीक है। तो 400 क्या है, 1/2 ऑफ 800। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका एक्सपेंडिचर का क्या है, 1/2 ऑफ एजुकेशन है। तो आपका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा यस कि इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कास्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इज द कास्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कास्ट ऑफ फूड। तो एजुकेशन का कितना है, आइए देखते हैं। एजुकेशन का है 800 और फूड का कितना है, फूड का है 3400। तो आप देखिए यहाँ पे निकालिए 3400, इसका 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 32,850, ठीक है। और एजुकेशन कितना है आपका, एजुकेशन आपका 800 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 8 फूड का 1/4, ठीक। क्या करें, कास्ट ऑफ एजुकेशन कितना है 800,
लेस देन, क्या ये कम है 1/4 ऑफ कास्ट ऑफ फूड। तो 1/4 ऑफ कास्ट ऑफ फूड कितना हो रहा है 850 हो रहा है, ठीक है। और 850 से 800 क्या है लेस है ना। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे यस, ठीक है। इसका आंसर हो गया यस थर्ड का, कि द कास्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कास्ट ऑफ फूड। आंसर यस, ठीक है। तो अब हो गया इसमें। अब आपकी एक्सरसाइज बची है। आपकी एक्सरसाइज में टोटल जो है कितने क्वेश्चन हैं बच्चों, आपको याद है, आपने देखा था, हाँ। तो इसमें जो है टोटल जो है क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11, ठीक है 11 क्वेश्चन है। तो ये 11 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व कराएंगे। तब तक आप जो है बार ग्राफ को जो है प्रैक्टिस करिए, इसको सीखिए कि किस तरह से हम जो है बनाए थे, कैसे बनाए थे। और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारी जान है। आपका कमेंट आता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि हाँ हमारे बच्चों ने मेहनत से देख रहे हैं। और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके बाय।